अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास में मिस साइमा इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन। और बाकी कोई ऑनलाइन भी नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे आज ऑनलाइन। मिस साइमा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सिर्फ प्लीज़ या तो चैट में ओके कर दें या वॉइस मेल कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है। अच्छा, मुझे अभी फैजान ने जो है अपने भिजवाया है दुपट्टा और शर्ट। मैं आज इसको देखता हूँ, स्टडी करता हूँ कि वो है क्या। फिर हम अपनी आज एक जंगल थीम पे काम करेंगे। जंगल थीम का मतलब होता है कि एनिमल प्रिंट को हम किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है। और ये सारा और एनिमल प्रिंट में आप देख सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं वो चीता प्रिंट, जेब्रा प्रिंट, या अपना टाइगर, जिराफ, स्नेक, इन चीजों का इस्तेमाल होता है प्रिंट्स में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे काफी एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये जिराफ का है, ये अपना टाइगर का है, ये चीता है, ये जेब्रा है, ये स्नेक है, ये लेपर्ड है, और ये वाइल्ड कैट का है। इस तरह के प्रिंट्स जो हैं आपको मिलेंगे एनिमल्स प्रिंट में। और जंगल थीम का मतलब होता है कि आप उसको किस तरह डेवलप करते हो जंगल थीम में। जंगल थीम जब भी आएगा आपके पास, आपने ये जरूर देखना है कि उसमें जंगल में सिर्फ दरख्त, पत्ते, फूल ये नहीं होते, उसमें जानवर भी होते हैं। और नॉर्मली हमारे जो इंडस्ट्री में है वहाँ पे जो है ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो कहते हैं कि एनिमल फिगर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जब एक कोई जंगल थीम देगा, ये देखें इस प्रिंट में भी टाइगर है, टाइगर कैट्स हैं। इसमें देखें आपको मंकी भी नजर आएगा, आपको टाइगर भी नजर आएगा, चीता भी नजर आएगा। तो ये जंगल थीम इसको कहते हैं कि आप बोटेनिकल बोटेनिकल जो है ना वो पौधों का एक साइंस में एक सब्जेक्ट है, बियोलॉजी है, केमिस्ट्री है। बियोलॉजी के अंदर भी कितने हिस्से हैं, तो उसमें बोटेनिकल भी एक है जो पौधों के मुतालिक स्टडी होती है, तो उसको कहते हैं बोटेनिकल आर्ट, बोटेनिकल स्टडीज कहते हैं। लेकिन हमारे जो आर्ट वर्क में है उसको कहते हैं बोटेनिकल आर्ट। तो उसमें पौधे, दरख्त और ये चीजें शामिल होती हैं। तो हम, अगर हमें कोई कहता है कि जी आप चीता प्रिंट बनाएं, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि चीता प्रिंट को हम किस तरह डेवलप करेंगे। अब चीता प्रिंट में हम लिखते हैं या टाइगर प्रिंट लिखते हैं एनिमल में जाके, तो उसमें आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस नजर आती हैं। जैसे आप अ, एक स्पॉटेड पैनल्स होते हैं, स्पॉटेड पैटर्न्स हैं। उस स्पॉटेड पैटर्न्स में आपका जो है बेस कलर चेंज हो जाएगा, ऊपर डॉट जो है उसका अलग कंट्रास्ट में हो सकता है, ब्लैक में, ब्राउन में, जो भी आप कर सकते हैं कलर स्कीमिंग के मुताबिक। तो उस तरह आपको डेवलप किया जाएगा। अच्छा, अब प्रिंट्स में अगर आप स्नेक्स की तरफ जाएं तो वो भी बहुत जबरदस्त पैटर्न्स होते हैं स्नेक्स में। दुनिया भर में बहुत जबरदस्त जबरदस्त पैटर्न्स हैं स्नेक पैटर्न्स के। तो ये अब आप लोगों को की अपनी रिसर्च होगी। अच्छा, ये लिनोवो किसका है?
बता सकते हैं ये कौन मेरा है? सर, मेरा अच्छा फैजान। ठीक है। फैजान, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी। चलो ठीक है। तो अभी मैं आपका डिजाइन चेक करता हूँ जो आपने मुझे भिजवाया है। ठीक। उसमें देखते हैं आपने क्या क्या बनाया है। अब ये आपको आज मैं जो चीता प्रिंट बता रहा था, ये एक चीता प्रिंट का की मिसाल ही इस तरह का है कि आप बॉर्डर है ये, उस बॉर्डर को आप किसी शर्ट के पैटर्न में बॉर्डर को डेवलप करेंगे तो चीता प्रिंट में आप देखें ब्राउन के शेड्स भी हैं और ब्लैक भी है। तो ये चीता प्रिंट इस किस्म के प्रिंट्स होते हैं जो आप अपने प्रिंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपका देखता हूँ कि आपने जो भिजवाया है डिजाइन, उसमें देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स है। फिजिकल क्लास का फायदा ये होता है कि हर स्टूडेंट के का काम का हम बस आसानी कर सकते हैं। अच्छा, ये फैजान ने बना दिया है। और फैजान का फिर वही एक मसला आ रहा है, ये यहाँ पे कट का जो सिस्टम है इनका, ये देखिए जो इन्होंने जोड़ा हुआ है इस कट को, ये देखिए यहाँ पे फिर वही इशू आ रहा है जो मैंने उनको पिछली दफा क्लास में समझाया भी था। और यहाँ पे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनका मिस्टेक आ गया है। और तीसरी बात ये कि उन्होंने फिर फैजान ने इसको मर्ज किया। अब ये मैं पहले भी कहता हूँ कि आप लोग चैनल्स को या लेयर्स को मर्ज ना करें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अब पूरा का पूरा ये पैनल इन्होंने मर्ज किया हुआ है, तो इसमें अब बाय पार्ट्स इसको निकालना होता है ताकि इसको सीधा सूधा किया जाए। तो पता नहीं फैजानी क्या गलती हुई है आपसे, क्यों हुई है? हिलता था इसलिए मैंने कर दिया। हाँ, हिल जाता था बार बार, मैंने मर्ज कर दिया। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए आपका। मर्ज नहीं करना, इधर एक आपके पास टूल आता है। जब आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो ना, तो अनग्रुप किया करो। अनचेक यहाँ पे होता है, मैं आपको अभी आपके लैपटॉप पे होता ना, तो यहाँ पे एक होता है अनचेक का। तो उससे यहाँ पे अनचेक होता है। ऑटो सिलेक्टेड है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हाँ। हुआ है ऑटो हाँ। सिलेक्टेड। इसको हाँ अगर मैं जी। ऑन करूंगा ना तो ये मुझे बार बार तंग करेगा। जहां पे ये कर्सर जहां पे भी टच होगा ना, ये उसको सिलेक्ट करेगा। तो वो ठीक। आपको बार बार तंग करेगा। आप इस ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर दें, अनचेक कर दें, तो फिर आपको ये सिर्फ वही आपको चाहिए होगा जिस पे आपने वर्किंग करनी होगी। वो खुद आपने सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो ये अनचेक कर दिया करें ऑटो सिलेक्ट को, ताकि आपको ऑटो काम ना आए। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, आपने वाटर मार्क यहाँ पे ये हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? वैसे बता सकते हैं मुझे? आसानी से पता चलेगा कि आपको आता नहीं था या क्या वजह थी। आता था। आता था? हाँ जी, आता है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं किया आपने? जल्दी में थे आप? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आपको नहीं आता तो मुझे मैं आपको बता सकता था कि सिंपल था, लेकिन बहरहाल आपने इसको वाटर मार्क को हटा देना है, ठीक है ठीक। आइंदा। अच्छा, दूसरी बात आपकी गलती ये है, यहाँ पे आपने इसको जब मिलाया है तो ये बॉर्डर भी सही नहीं मिला। ये देखिए, नजर आ गया? हाँ जी। ये चीज भी आपकी गलती है। क्यों है? ये अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपसे पूछता कि क्या वजह है इसकी। इसकी रिपीट आपने कहाँ से ली है? ये अगर मैं लेता हूँ, ये रिपीट है इसकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इसकी रिपीट लेता हूँ
यहाँ से इसको मैं करता हूँ तो देखता हूँ। इसका आर्टवर्क आपने कहाँ से लिया है? इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट से, ठीक है। इसका आर्टवर्क हम देखते हैं आपने जहाँ से लिया उसका क्या शेप क्या आती है, क्योंकि ये गलती अगर नजर आ जाए तो बेहतर है। सेव करते हैं इसको, हम रिसर्च करते हैं। ये आपका रिसर्च आ गया। आपने यहाँ से इसको ढूंढा, आपको ये पसंद आया, आपने यहाँ से ढूंढा। अब इसकी रिपीट देखते हैं कि इसकी रिपीट कहाँ पे है। अच्छा, ये आई आया नहीं यहाँ पे, ये है। हमने वहां से लिया है, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इस पर देखते हैं रिपीट इसकी सेट क्यों नहीं हुई। ये देखें, यहाँ पे तो रिपीट सेट है। ये देखें, हाँ जी। तो यानी आपने जहां से आपने चेक किया है वहां से रिपीट का इशू आ रहा है। आपने जहां आपकी थोड़ी बहुत सी इसमें मसला था कि अब आपका यहाँ पे फ्लावर जो है वो देखिए, रिपीट कहाँ पे है आपकी? ये, अब ये फ्लावर को देखिए यहाँ से कटा हुआ नजर आ रहा है ना? हाँ लेकिन जी। अगर हम इसकी इसकी चेक करें अपने वाले पोर्शन को, तो यहाँ से कटा हुआ नजर नहीं आएगा। ये देखो, जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ अब जी। इसमें ये है इशू आया है कि ये ब्लू लाइन आ गई, तो इसका आपने कैसे करना है हल? स्टेम टूल से, स्टेम टूल से आपने इसका हल निकालना है। ठीक। ये इसका हल स्टेम टूल से निकला है। अब देखिए आपका वो ब्लू लाइन भी खत्म हो गया, और आपका रिपीट का भी मसला नहीं है। ये देखिए, और यहाँ से आपने ये पेन ब्रश ले लिया और ये आपने इसको डेवलप कर लिया। अंडरस्टैंड? हाँ जी। तो इस ओके। तरह आपका ये मिस्टेक खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने अब वो एक तो आपको मैंने अनचेक का बताया कि सेलेक्ट वो जो है ना आपका सिलेक्टेड एरिया, वो खत्म हाँ। हो जाए। हाँ उसको जी। आपने खत्म करेंगे तो उससे आपकी ऑटो सिलेक्ट जो है वो आपका इशू खत्म हो जाएगा। दूसरा ठीक। आपका ये रिपीट का मसला था। ठीक है, इस दुपट्टे को आपने सेट करना है। अभी तक सिर्फ आपने एक दुपट्टा और एक शर्ट बनाई है। लहंगे का पैनल आपने मुझे बताया नहीं कि लहंगा डिजाइन किया नहीं किया। किया है, मैं वो सेंड करना भूल गया हूँ, करता हूँ मैं।
हाँ वो भी कर दो आप, ताकि उसमें भी जो मसला है तो वो भी मैं देख। हाँ अच्छा, इसके बाद आपका ये शर्ट का है। अच्छा बेटा, तुम्हारा ये जो है ना पैटर्न, ये हाँ सही जी। नहीं है। ये देखो, पैटर्न यहाँ से आपका कितना बनता है, ये 7 इंच। ठीक है, यहाँ से हाँ यहाँ तक। जी। फिर हाँ जी। आपका ऊपर से नीचे आपने 9.5 लिया है, ठीक है। साढ़े ठीक। आठ लिया है, 8.5 लिया है आपने। 8.5 के बाद जो है ना, आपका ये इशू है कि आपने पैटर्न बनाना था ये सीधा, ये, ठीक। फिर यहाँ तक। तो आपने जो है ना वो इसका जो आर्म होल का लिया है वो 5.25 पे लिया है। तो वो इस वजह से, और ठीक। ये आपने इसको सीधा लाना था, आपने इसको तिरछा कर दिया। तो ठीक। ये पैटर्न आपका गलत है। पैटर्न को देखो, पैटर्न बनेगा आपका किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। कि इस पैटर्न के मुताबिक फिर आपका ये खाका ये आ गया, हाँ फिर आ जी। गया आपका यहाँ तक, फिर आ गया ठीक। आपका यहाँ तक, ठीक। फिर आपका आ गया यहाँ। अब आपका ये पैटर्न बना है, और उस पैटर्न में आप देखोगे अब ये बनेगा आपका। ठीक। अब इसमें देखो, ये जो आपका फ्लावर है, ये वाला, एक तो आइंदा आप लोगों ने जब भी काम करना हो ना, इसको मर्ज आपने कर दिया हुआ है, तो इसको आपने मर्ज नहीं करना। या एक ही लेयर था, क्या हिसाब था इसका? ये मर्ज की है रिपीट बना के। नहीं, मर्ज नहीं करना ना। मैंने आपको कहा इसको मर्ज ना कीजिएगा, ताकि आपका काम मुझे सही तरीके से नजर आए। ये ठीक। आपका है, यहाँ पे आपका यहाँ तक सिर्फ ये कंधे से ये मोटिव नजर आएगा, ठीक है ना। कटिंग, उसमें कटिंग होगी, अगर लार्ज का होगा तो लार्ज का थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा, एक दो मोटिव आ जाएंगे उसमें यहाँ तक। ठीक है, ठीक। हाँ तो जी। यहाँ तक ठीक है, आपका काम सही है। और बस ये बॉटम मार्क्स को हटाने की कोशिश करो जो इसमें लगे हुए हैं। ठीक। अच्छा, और ये सिलेक्शन आपने लार्ज से किया है ना? हाँ जी। अच्छा, और गला आपने कहाँ से लिया है, रेडीमेड लिया है या बनाया है? ये रेडीमेड ही है। रेडीमेड है, ठीक है। अच्छा, अब गले का अंदर का कितना हिस्सा है ये? 3 4 4 8, 8 इंच का होगा, ठीक है। तो अब आप इसका बैक भी बनाओ। बैक बनाया ठीक। इसका? नहीं। अच्छा, इसका बैक बनाओ, इसके स्लीव बनाओ, और इसी का दुपट्टा भी बनाओ। पूरा ठीक। सेट बनाओ इसका, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको आज एक ये मैंने निकाला था आप लोगों के लिए, कि मैं आपको बताऊं कि जब हम एक मोटिव को रिपीट, या हमारा बॉर्डर है, तो हमारा बॉर्डर इससे मिलता नहीं है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ, इसको मर्ज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मर्ज हो गया, लेकिन बॉर्डर्स आपस में मिल नहीं रहे। हाँ जी। तो हम इसको कैसे डेवलप करेंगे? उसका तरीका है कि आप लेयर लीजिएगा ये वाला, ठीक। ये आप लोग लो, और इसको डेवलप करते हैं अभी हम बाय पार्ट्स। अच्छा, अब हमने ये सॉलिड कलर्स हैं, तो हमने सबसे पहले लिया ये पर्पल वाला। पर्पल वाला लिया, इसको हमने किया सिलेक्ट मैजिक टूल से, फिर इसको कर दिया, दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, दो बॉर्डर्स आपस में हैं, इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया।
अब आ गया आपका, ये अलग हो गया। अब उसके बाद वाइट का नंबर है, वाइट को आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको आपने अलग कर दिया और इसके साथ आपने ज्वाइन कर दिया। फिर है येलो को, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको सिलेक्ट करके आपने इधर लगा दिया। अब आपने इस वाले को क्या करना है, वाइट को डिलीट कर दें, फिर उसके बाद येलो को डिलीट कर दें, और उसके बाद आप पर्पल को डिलीट कर दें, और इसके बाद इस वाले पर्पल को डिलीट कर दें। तो आपका डिजाइन ये बन गया। अब ये अलग हो गया हिस्सा इससे, और ये दो अलग हिस्से हैं इसके। अब हमने इस हिस्से को रख के इसके बीच में रखना है, और हमने अपने डिजाइन को रिपीटेबल बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि हम इसको अलग कर दें, और इसकी सबसे पहले हम इसकी रिपीट निकालें। इसकी रिपीट कहाँ पे आती है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एक हिस्से को, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये मैंने रैंडम सिलेक्ट किया, कोई मेजरमेंट्स के साथ किया, और इसको देखते हैं कि अब ये रिपीट कहाँ पे आके बैठती है। यहाँ पे आके ये रिपीट आके एडजस्ट हुई है। यहाँ हम इसको करेंगे सिलेक्ट, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, कंट्रोल D। अब इसका जो पोर्शन है वो रह गया, वाले, वालेकुम अस्सलाम, आ जाए, आ जाए, कैसे हैं आप? और हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिए, क्या हाल है आपका? अच्छा सर, कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बता दीजिएगा, आज क्लास में कोई मसला हो तो उसके मुताबिक डिस्कस करते हैं आपके काम के मुताबिक। अच्छा, अब ये रिपीट है इसकी, और हम इसकी रिपीट को चेक करते हैं। यहाँ पे इसकी रिपीट हो गई, ओके, लेकिन यहाँ से अंदर बाहर हो गया है, ये देखिए। हम्म, अच्छा, इस रिपीट के मुताबिक अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये हमारे पास रिपीट बन गई ये, और अब हम इसको इसके मुताबिक ये चीज बनाएंगे। यहाँ, ये यहाँ पे आ गया, और इसकी थोड़ी सी हम रेजोल्यूशन कम कर देंगे। देखते हैं कि कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है ओवरलैप,
और यहाँ मुख्तलिफ आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको रखते हैं और फिर उसके बाद हम इस चीज को लेके आते हैं जो इसके ऊपर आना था। ये और फिर हमने वाइट को लेके आना है उसके ऊपर। ये बन गया। अब हम इसकी रिपीट बनाते हैं यहाँ पे। कोशिश करते हैं कि इसको अब हम मैंने उसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल बी, इसको दोबारा मैंने पेस्ट किया। अब मैंने इसको इसलिए पेस्ट किया ताकि हमारे पास ये एडजस्टेबल हो जाए। हमने इसको रिपीट में एडजस्ट करना है। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए एडजस्ट नहीं हुआ। हमें ये सारी चीज देखनी पड़ेगी कि इसके साथ कैसे एडजस्ट होंगे, तो इसको ओवरऑल चेक करना पड़ेगा। हमारी रिपीट बन रही है यहाँ से और यहाँ पर। ये हमारी रिपीट आ रही है। इस रिपीट के मुताबिक अब हमने बनाना है। अब हमारा है जी काम ये। हमने इस वाले मोटिव को सिलेक्ट किया, डब्ल्यू को किया और हमने इसका क्लिक किया इसके बाहर वाले एरिया में। अब ये एरिया पूरा होगा सिलेक्टेड। अब ये पूरा एरिया हो गया सिलेक्ट और हम इसको करेंगे कोई भी रंग इसमें हम भर देंगे। अब देखिएगा होता क्या है। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा सिलेक्ट। कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम ऑफ करते हैं इसकी आंख। तो सिर्फ और सिर्फ पूरा पेज जो है वो हो गया है सिलेक्ट। पूरा पेज सिलेक्ट हो गया उस कलर में। लेकिन जहां पे हमने उसको नेगेटिव एरिया को रखा था वो सिलेक्ट हो गया और पॉजिटिव एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी जगह वहीं पे मौजूद है क्योंकि उसके ऊपर रंग नहीं आया। हमने क्या किया, हमने हमारा जो एलिमेंट है मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। हमारा ये हमने ये एलिमेंट रिपीट में बना लिया था। ये रिपीट में बन गया हमारे पास एलिमेंट। अब हमने इस एलिमेंट का ये जो बॉर्डर्स हैं इसको एडजस्ट करना है, इसको निकालना है। तो उसके लिए हम करेंगे अपना तरीकेकार। हमने ये सिलेक्ट किया, वैन टू लिया। अगर मैंने वैन टू लेके इस पे सिलेक्ट किया तो इस मोटिव पे सिलेक्ट होगा। अगर मैंने मोटिव पे क्लिक किया तो मोटिव पे सिलेक्ट होगा। मैंने मोटिव पे सिलेक्ट नहीं करना, मैंने बाहर मोटिव से बाहर सिलेक्ट करना है। जब मोटिव से बाहर सिलेक्ट होगा
तो जो मोटिव वाला एरिया है वो सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी सारा एरिया उसका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं नेगेटिव एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव जो है वो आपका मोटिव वाली जगह है। तो इस तरह आपके पास ये अब आ गया, इसका नेगेटिव वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। इसको जूम आउट करेंगे तो आपका चारों तरफ से ये हुआ है। अब मैं इसमें रंग भरूंगा। जब मैं इसमें रंग भरूंगा तो आपको आइडिया होगा कि चारों तरफ रंग है, इस पे लग गया, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह जो हमने सिलेक्ट किया था, जो उसका पॉजिटिव एरिया है, वहां पे नहीं हुआ। ये देखिए, अब हमने ये सिलेक्ट किया। हमने क्या करना है, हमने इसको बंद करना है, इसकी आंख, और ये वाला जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके इसके वैन टूल करना है इसके अंदर वाले एरिया को, और हमने इस पे करना है न्यूज लेयर करके इसको हमने सिलेक्ट कर दी। अब क्या हो गया, हमारा नेगेटिव एरिया भी आ गया हमारे पास और पॉजिटिव भी आ गया। तो अब हमने करना है, जो हमारा पूरा का पूरा पेज था उसको हमने करना है डिलीट, और हमारे पास ये रह गया। अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि इसको अब हमने इसकी आंख बंद कर दी और इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट, और इस सिलेक्ट करने के बाद मैंने एम टूल के साथ एम टूल दबाया और राइट बटन दबाया, तो हमने स्ट्रोक कर, और स्ट्रोक के बाद आपने हमने रंग लेना है वाइट। वाइट ले लिया हमने। वाइट लेके हमने इसके पिक्सल्स को करना है 12 कर देते हैं। पिक्सल्स का मतलब होता है ये ब्रश मोटा और छोटा होता जाएगा। हमने 12 कर दिया, और इसको इनसाइड की जगह, सेंटर की जगह हम करेंगे आउटसाइड। तो इसका जब मैं आउटसाइड करूंगा तो ओके करके मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट आ गया ये लाइन वाइट वाली। बेस अभी है नहीं ना, जिसकी वजह से हमें बेस का पता नहीं लग रहा। ये देखिए, ये वाइट कलर इसमें आ गया। अब हमारे पास, अब आप लोग देखोगे, हमें चाहिए ये लाइन थोड़ा सा मोटा। इसके निस्बत अगर हम देखें, हमारे जो ये लाइन है ये काफी मोटी लाइन है। तो हम इसको देखेंगे, और ये देखें, इस वाइट को देखें और इस वाइट को देखें, फर्क है। तो हमने क्या करना है, हम इसको दोबारा कंट्रोल जेड करके उसी पोजीशन पे आएंगे कि इसको सिलेक्ट कर दिया, इस लाइन को एम टूल के साथ हमने इसको स्ट्रोक को देखा, और इसको हम करेंगे 32। 32 मजीद मोटा कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। देखते ये रिजल्ट आ गया, कंट्रोल डी करके ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब 32 और इसका ऑलमोस्ट सेम सेम। वो हो सकता है ये मेरे वाला जरा छोटा, मजीद छोटा है नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप इसको मजीद अगर ज्यादा करना चाहते हो तो आप इसको 50 कर देते हैं। एम टूल के साथ इसको करते हैं, स्ट्रोक को करते हैं 50, आउटसाइड ओके। अब देखिए, अब वो और ये बराबर हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया, ये बराबर हो गया। हमने ये ब्लैक वाला रंग हमने हटा दिया, इसको हमने कर दिया खत्म। ऊपर से ये खत्म हो गया और नीचे से ये खत्म हो गया।
बाउंड्रीज इसकी मैंने खत्म कर दी, इसका जो ब्लॉक था उसको मैंने खत्म करके सिर्फ दो साइड से मैंने बॉर्डर लगा दिया। अच्छा जी, अब आपकी रिपीट बन गई। अच्छा, उसका फायदा अब आपको बताता हूँ। ये देखा, गलती हो गई ना। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके हमने इसका आंख खोल के इसको इसके मुताबिक हमने इसको डिलीट करना है, यहाँ पे इस तरह। और नीचे जाके हम एम टूल से उसको डिलीट कर दें। ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। अब मैं इसकी रिपीट चेक करता हूँ, यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, और यहां से रख के इसको करते हैं। ये देखें, फिर भी हमारी सेट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आके इसकी जो वाइट रिपीट है वो यहाँ पे आके कंप्लीट होती है वन साइड से, और सेकंड साइड से यहाँ से होती है। तो ये बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट है कि हमारी रिपीट अब बन ही नहीं रही, और हमने इस रिपीट को बनाना ही बनाना है। आपके सामने मैं अभी इसको ट्राई कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसको डुप्लीकेट करना है, और ओरिजिनल वाली फाइल को हमने करना है बंद विदाउट सेविंग। उसमें हमें अब हमारे पास चैलेंज आ गया। आज हमारी क्लास में ये चैलेंज है कि हमने इसकी रिपीट को बनाना बनाना है। हमने क्या करना है, हमने सारी चीजें जो हैं उसको हम करेंगे छोटा कैनवस। मैंने इसकी रिपीट को बनाना है आज। इसको मैंने क्रॉप कर दिया। सर आपने कुछ होमवर्क किए? जी। अच्छा, बुखार हो गया था आपको? आपको पता है इतना टाइम क्यों ले रहा है? रेजोल्यूशन इसकी ज्यादा है। इसकी रेजोल्यूशन हम चेक करते हैं इमेज साइज में जाके 300 है, और साइज इसका 110 है। इस वजह से ये टाइम ले रहा है। ठीक। अगर ये इसकी रेजोल्यूशन कम होगी तो ऑब्वियसली ये टाइम भी जल कम लेगा। अच्छा। अच्छा जी, अब आ गया ये। आज मेरे पास चैलेंज है कि मैं इसको बना के आपको दिखाऊं। चलें जी, अब हमारा हो गया शुरू। ये हमारी सबसे पहली थी रिपीट। इसको हमने रिपीट बना दी, लेकिन इस रिपीट को अगर हम चेक करें तो यहां से हमारा जो है ना ब्रेक आउट हो रहा है। यहां से हमें ब्रेक इसको इवन करना है। हमने ये मोटिव लिया यहाँ, यहाँ से
ठीक है, इसको हमने किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये मोटिव हो गया अलग। ये हमने कर दिया इसको यहां से क्रॉप, यहां से इसका टर्न शुरू होता है, यहां से क्रॉप कर दिया, और ये हमने कर दिया यहां से क्रॉप। अब ये आ गया आपके एंगल में। अब इस एंगल को हम करेंगे, ये देखिए अब जुड़ गया जी। नहीं, ये सीधी एक बॉर्डर है, इस तरह नहीं है। ये सिर्फ और फिलहाल हम बॉर्डर को अरेंज कर रहे हैं। बॉर्डर में दो दो साइड से ये बंद हो गए। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, एक रिपीट सेट हो गई। अब इस रिपीट के इर्द गिर्द मैंने ये इसको लगाना है, तो इसको हम करेंगे छोटा सा, इसको थोड़ा सा हम, ये इसको हम क्या कहते हैं, मिरर रिपीट। आईना होता है ना, आईना, इसको कहते हैं मिरर रिपीट। अच्छा, हमें चाहिए था रनिंग रिपीट। रनिंग रिपीट होती है कि इसके साथ जोड़े तो वो एक जैसा ही लगे। एक जी, हाँ, नहीं होगा। ये वो पैटर्न नहीं है जो एक जगह पे सेट होगा, इसको हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। कैसे? हर एक मोटिव को हमें अलग करना पड़ेगा, हमें खुद से ये रिपीट बनानी पड़ेगी। मैंने कहा ना आज टेक्निकल काम होगा। ये रिपीट मैंने अलग कर दी, इस मोटिव को अलग कर दिया इसमें से। बल्कि आसान करते हैं कि इसको पहले खत्म करते हैं, बेस को, फिर हम बनाते हैं इसकी रिपीट। रिपीट के लिए हम इसको चारों तरफ से इसका, ऊपर नीचे से ये बन गया ये। अब दाएं बाएं से कितना है इसका, ये हाइट कितनी है इसकी इस वक्त, 12.5, 12.5। ठीक है, न्यू लेयर करके मैंने इसको ले लिया, कंट्रोल डी कर दिया, और 12.5 ये आ गया, 12.5 का हाशिया। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैथ से आप लोगों ने भागना नहीं है, क्योंकि हर चीज में मैथ्स है, और ये मैथ्स ही है सारा। अच्छा जी, अब इसका हम मिडल लेते हैं। इसका मिडल है मोटिव का ये एंड दिस, और हम इसका भी मिडल लेंगे तो इसका मिडल बनेगा ये। अब हमारा ये हाशिया बन गया। कितना टेक्निकल पॉइंट है, अभी आपको आइडिया होगा। आज मैं बता रहा था इनको आपके आने से पहले कि चीता प्रिंट, एनिमल प्रिंट किस तरह बनेगा। जेबरा भी है उसमें, क्रोकोडाइल भी है, स्नेक भी है, इन सब के पैटर्न्स होते हैं। इन सब के जिस्म के जो खाल होती है, इनके ऊपर पैटर्न बने होते हैं। तो आप उस पैटर्न को प्रिंट में कैसे लेके आते हैं, वो तरीका। अच्छा, हम बोले, अच्छा जी, हो गया इसका। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले रिपीट लेनी है।
कंट्रोल इस मोटिव का ले लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हम बॉर्डर ऐसा बनाते हैं ना ताकि उसमें कंफ्यूजन ना रहे हमें, सॉरी, बेस ऐसा बनाते हैं उसमें हमें कंफ्यूजन ना रहे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। अच्छा जी, ये हमारा आ गया और ये मोटिव आ गया, हमने ये मोटिव यहाँ पे रखा, ये हमारा मोटिव है और हमने उस मेजरमेंट के मुताबिक इसको यहाँ पे रखा। ये मैंने पिछली दफा भी आपको दिखाया था कि रिपीट कैसे बनती है। फिर हमने ये यहाँ से ले लिया एज इट इज और इसको हमने इक्वल रखना है। ये अच्छा जी, ये हो गया। अब ये चारों तरफ हमारा ये बन गया। अब हमने इसको लेना है अपने हवाले से रिपीटेबल। अच्छा जी, ये ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने ये ले लिया ये। अब आप देखिएगा इसको, अच्छा अब मजे की बात, इसमें मुझसे एक गलती हुई है, वो आप लोगों को मैं नोट करवाता हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्शन करवा दिया ना तो कुछ सिलेक्शन जो है वो मोटिव के अंदर कहाँ गए, अच्छा वो निकल ऊपर ऊपर ये ऊपर भी था, हाँ ऊपर भी था ना। ये आपने फिर लेसो टूल लेना है और शिफ्ट का बटन दबाना है और इसको आपने ये सिलेक्ट कर दिया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये भी है तो इसको भी हम इस तरह करेंगे तो ये उसमें उस सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा शिफ्ट दबा के। अच्छा अब हम ऊपर जाते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो बंदा मिस कर जाता है। ये देखिए ये, और अगर ये एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको कम करने का तरीका है, ऑल्ट का बटन दबाएं और ये देखिए ये किया हमने और ये, फॉर एग्जांपल हमने गलती से हमारा ये वाला सिलेक्ट हो गया इस तरह, तो ये तो इसका हिस्सा नहीं था, हमने ऑल्ट का बटन दबाया और इसको हमने ये कर दिया तो इस तरह ये मैनेज हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने करना है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे ले आया और इसको कर दिया कंट्रोल टी, इसको मिड में रख दिया बिल्कुल लाइन के ऊपर, और यही चीज हम लाएंगे इधर, इसको करेंगे कंट्रोल टी और इसको यहाँ तक हम, अब हमारी ये दो साइड जो हैं, एक दो साइड हो गए हैं रेडी। अब हमारा रह गया ये ऊपर नीचे वाला, तो ऊपर नीचे को हम करेंगे, इसी में से हम मोटिव्स को रैंडमली निकालेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और इसको कंट्रोल टी करके फ्लिप कर देंगे इस तरह और इसको इधर रख देंगे। फिर हम निकालेंगे इसमें से कोई और एलिमेंट रैंडमली, कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जाब्ता नहीं है कि हमने फला फला मोटिव लेना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये ले लिया और यहाँ पे रख दिया। ये, अब हमने एक छोटा और मोटिव निकालना है और उसको हमने एडजस्ट करना है। अच्छा अब मैं किससे कर रहा हूँ, पहले लेसो टूल से कर रहा था, अब पेन टूल से कर रहा हूँ। आपको तरीके जो भी आपको हो
सबका तरीकेकार एक होता है। ये आइडिया हो गया। अब हमने यही चीज ले ली यहां पे, और इसको हमने कर दिया यहां पे कि ये रख दिया, और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसको हमने क्या करना है, डिलीट कर देना, ये खत्म कर देना। अब ये बनेगा इस तरह, और यही चीज हमने सेम चीज कॉपी करके नीचे लेके आना है। हमने इन तीनों चीजों को ले लिया, चारों मोटिव्स को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, इसको हमने करना है ये इस लाइन के मुताबिक लेके आना है, और वही चीज हमने नीचे लेके सेम उसी चीज को नीचे लेके आना है, कंट्रोल टी करके इसको हमने इसके मुताबिक रख दिया, और वही चीज अब आप ऊपर भी देखें, कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया हमने, और से हाँ, और सेम चीज हम नीचे लेके आए, इसको भी कंट्रोल टी किया ताकि हमें एग्जैक्ट पता लगे। अब हमारे बीच में जो बीच का एरिया है, बीच का जो एरिया है उसको हमने फिल अप करना है। अब हमारे पास चांस है, हम इसको जो भी शक्ल, यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। हाँ जी। अब हम इसको करते हैं, ये थोड़ा लेंथी काम होता है हर इस चीज को मैनेज करना। अच्छा, इसको हम अब इस एक मोटिव की तरफ आप लोग जरा तवज्जो दें। ये मोटिव कटा हुआ है, ये मोटिव कटा हुआ है, और अगर मैं इसको मिरर रिपीट लगा दूंगा तो ये बहुत बुरा लगेगा पूरे डिजाइन में। हाँ हाँ हाँ, शक्ल एक अजीब सी शक्ल। हम इसको करते हैं, इससे इधर से रंग पकड़ लिया, स्टार्ट यहां से हमने पकड़ लिया रंग, बी लिया, और हमने इसको ड्रॉ किया, ये ये ड्रॉ किया, और यहां से हमने इसको ये ड्रॉ किया। अब हमने, अच्छा मजे की बात, ये आपके इख्तियार में है, इस पे आपसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी कि ये क्या शक्ल आपने बना दी। ये क्वेश्चन हुआ है कई बार कि हम खुद कैसे क्रिएट करेंगे वो वाला हाँ, फूल कैसे बनाएंगे। फूल, लेकिन देखिए फूल बनाना जो है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, अगर कभी आप लोगों ने उसका नाम सुना हो। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब होता है एक शक्ल को डी शेप करना, उसकी शक्ल खराब कर देना, उसका का नाम, उस आर्ट का नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। उसमें आपके पास बहुत ज्यादा वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको कोई भी शक्ल दे सकते हो। उसके लिए आपके साथ आपसे कोई जवाब दे नहीं है आप किसी की। लेकिन अगर कोई कहता है ना, दो दो लफ्ज है, एक है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और एक है रियलिस्टिक आर्ट। रियलिस्टिक आर्ट का मतलब है जो चीज दिखाई देती है वैसे ही हो, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब है कि जो चीज दिखाई दे रही है उसका उसकी शक्ल बिगड़ी हुई शक्ल, लेकिन जस्टिफाई भी हो, यानी आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्या
ये लाइंस नहीं, ये ये ब्लैक के अंदर लाइंस। कहाँ, ये तो स्क्रीन की लाइंस है, स्क्रीन के ऊपर धब्बे है। अब ये देखिए, पहले मैंने सॉफ्ट लाइन लगाई थी, अब हार्ड लाइन लगा रहा हूँ, क्योंकि इस हार्ड लाइन की मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ गई थी। ये होती है शेप को डेवलप करना। अब हमारा एक अभी रहता है इसमें, जो मेजर है इसका, पहले पहले हमने किया आसान वाला, अब हम करेंगे ये वाला। तो इसका हमने लिया ये रंग, यहां से सिलेक्ट किया, बी लेके हमने न्यू लेयर करना है, अच्छा याद रहे, न्यू लेयर करना है, बी किया और इसके ऊपर हम ले गए ये। अब देखें, ये आ गया, मैंने इसको वैन टूल किया, इसको कर दिया, ये आ गया, और इसको मैंने नीचे कर दिया उस लाइन के, तो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया। तो वो शेप जो ऊपर बेढंगी सी लग रही थी, वो शेप में आ गया, और आपका ये मोटिव की शक्ल बन गई। पहले थी डिस्टर्ब, ये दो मोटिव, अब चेंज हो गया ना मोटिव की, बिल्कुल शेप ही चेंज हो गई। अब इसमें आप थोड़ा सा देख रहे हैं लाइन भी आ रही है, तो इस लाइन को करने का तरीका है, आज एक न्यू न्यू टूल है जे। जे जे से होता है ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश टूल है, यानी हील करना, हील अंग्रेजी का लफ्ज है, मेडिकल टर्म्स में हील को कहते हैं भरना, जख्म, हील, द वुंड इज हीलिंग, यानी जख्म भर रहा है, तो ये वो हीलिंग है, भरने को। तो मैंने इसको क्या किया, यहां से सिलेक्ट किया और इसको हील करने लगा, ये देखो। तस्वीर में चुराएंगे। हाँ अच्छा, इनको मैंने मर्ज किया, फिर देखते हैं, ये देखिए, हमने उसको मर्ज कर दिया था, लेयर्स को मर्ज किया, अब वो, अब ये एक लेयर बन गया। अब यहाँ पे ये ब्लैक को अपने अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है, तो ब्लैक हाई हाई एंड पे है, तो हम इसको करेंगे स्टेम टूल के साथ, ये अच्छा, ये देखिए, ये अब हो गया आपका, यहाँ पे ये देखिए मर्ज हो गया, अब एक लेयर में आपका ये बन गया। अब इसका इसी तरह आपने अपने सारे डिजाइन को डेवलप करके, मैं अब आपको थोड़ा सा जल्दी वाला काम दिखा रहा हूँ, इसलिए इसको आप लोग जरा ये कह कि मैं इसी की रिपीटिशन कर रहा हूँ, ये ना होना कि आप लोग समझे कि ये, अब इसको मैं करता हूँ, चले इसको बी करते हैं,
आइडिया हो गया? सॉरी, मैं जरा जल्दी में गंदा गंदा कर रहा हूँ ताकि हमारी एक शक्ल निकल आए। इस तरह की शक्ल बना के कंप्लीट करके इसको हम कल मुझे याद दिला दीजिएगा। कल मैंने एक नया सब्जेक्ट सीखा है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके बिहाफ पे मैंने उस पर थोड़ी वर्किंग की है, और वो है होजरी डिजाइनिंग की। उसका भी, वो भी एक अलग फील्ड है। वो सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो प्रिंटिंग के हवाले से भी हो सकता है। इसको थोड़ा ओवरलैप भी किया जा सकता है, ये ओवरलैप भी किया जा सकता है। वो प्रिंटिंग के हवाले से है, लेकिन नहीं है, प्रिंटिंग के हवाले से नहीं है, लेकिन हम उसको प्रिंटिंग के हवाले से लाया भी जा सकता है। हाँ जी। वो स्टिचिंग लाइन की सारी स्टिचिंग लाइन है वो। तो पहले तो वो डिजाइन थे। नहीं, स्टिचिंग लाइन अलग होती है, वो बगैर प्रिंट के भी चल सकता है। डिजाइन तो पहले है ना। हाँ, डिजाइन का मतलब उसका डिजाइन तो डेफिनेटली, बगैर डिजाइन के तो आप कोई चीज डेवलप नहीं होती ना। शेप, डिजाइन का दूसरा नाम होता है शेप, यानी किसी चीज को शेप दिया जाए उसको डिजाइन किया जाता है। इतना आप वैसे ही बता रहे हो, मतलब बिल्कुल साफ साफ तो नहीं, हिसाब किताब अंदर, हिसाब किताब से नहीं लगा, नहीं। अंदर का रैंडम है। हिसाब किताब सिर्फ बाउंड्रीज के हद तक है, जहां पे आपकी रिपीटिशन होगी। ये तो जानता नहीं पड़ेगा, कहीं भी चलता जानते काम। हाँ, वो तो आप देखिए, एक डिजाइनर है ना, आपने अपनी एक शेप देनी है। अब देखिए इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत कंजस्टेड है, लेकिन जो मैंने बनाया खुला खुला, थोड़ा खुला खुला बनाया है। तो आप इसको कंजस्टेड भी बना सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आप देखें, अब मैं ये देखें, एक छोटी सी आपको, ये मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, ये मैंने यहाँ पे आके ये एडजस्ट कर दिया, ये एडजस्ट कर दिया, ये एडजस्ट कर दिया, इस तरह। फिर आपको ये शेप है, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आके आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये आके आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये होती अच्छा, फिर मुझे ये वाला शेप आप देख, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आके मैंने यहाँ पे एडजस्ट, इस तरह आपका डिजाइन कंजेस्टेड हो जाएगा। और शेप भी चेंज हो जाएगी उसकी। तो जब न्यू शेप्स वाला ऐड करें, लोगों के अराउंड लोग भी, मतलब ये भी तरह जी, मतलब दिल्ली के लेवल पे ना लोग नहीं पहनते। नहीं पहनते।
शहर में मतलब नहीं नहीं सर, विलेज में भी पहना जाता है, और नहीं किया आपने। स्टार्ट में जब आए थे तब तो थोड़ा मायूब समझते थे उसको। मायूस से यूज किया जाने लगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा है तो ना वो चीज चेंज आ गई है सर, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गई है ना। हाँ दूसरा नशा तो वो वहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए जानवर हाँ, जानवर की तस्वीर अलग है, वो भी आपके आने से पहले मैंने कह दिया था कि एक जंगल थीम है ना हमारी, मैंने अभी वो मेरे ख्याल में निकाला भी हुआ है। पता नहीं कहाँ मैंने निकाला था, जंगल थीम। तो उसमें जानवर भी तो होंगे, जंगल में होगा तो जंगल में जानवर भी है, परिंदे भी है। अब देखिए भर गया या नहीं भर गया। ठीक है, ये है आपकी। उसको मतलब अपने हिसाब से छोड़ देना। हाँ, इसमें पाबंदी का कोई इतना बड़ा आंसर नहीं है। आपने ये अब यहाँ पे लगा दिया, उसको कंप्लीट करने की जो आपने शेप ही देनी है ना। अब कोई आपको चैलेंज तो नहीं कर सकता, नहीं चीते का तो वही प्रिंट था जो है। आप अपने शेप से, अपने तरीके से उसको शेप दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम शॉर्ट करते हैं। हमने, हमारी रिपीटें ऑलमोस्ट ये अब हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको करता हूँ सबसे पहले मर्ज। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया ये सारा कुछ, ये पूरा एक हमारा कैनवस बन गया। अब इस कैनवस में हमने जाना है, ये जान के करता है अपना नेगेटिव बात, पहले दिन जो बात की नेगेटिव बात, इन सब को हमने करना है कंबाइन। कंट्रोल ई करना है, ये अब हो गया कंबाइन हमारा। अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको यहां से काटना है, इसको यहां से काटना है, साइडों से, जो आउटसाइड है, क्योंकि हमने इसकी रिपीटें बना दी थी। कंट्रोल डी। अब हम इसको कंट्रोल करके अब इसको देखते हैं। ये देखिए, आपका ये पैटर्न चीता प्रिंट आपका बन गया। ये अब देखिए, यहाँ पे खाली होने की वजह से थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा है, वो लेकिन वो, हाँ वो मजबूरी है। इसको आपने उसी तरह, फिर मैंने जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लगा कर, हाँ, तो ये आपका ये पैटर्न बन गया। अच्छा, अब हम अपने उस चीज पे आएंगे जो हम लाइनों में, अब हमारी रिपीट बन गई ऊपर नीचे से। हमारी इस वक्त हमने बॉर्डर बनाना है,
हमारे बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, तो हमने बॉर्डर को बनाना है। तो बॉर्डर के लिए ये लाइन, ये और ये लाइनें थी हमारे पास। अच्छा, अब ये शेप कैसे डेवलप होगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि हमने ये लाइन कैसे, हमने क्या सोच के ये लाइन बनाई। तो ये लाइन हमने बॉर्डर को, एक होता है स्ट्रेट बॉर्डर, पक्की पक्की लाइन में, ताकि फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको अगर याद। ये है हमारी पक्की लाइन, सॉलिड, जिसे हम सॉलिड लाइन कहते हैं। ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन है, और दूसरी सॉलिड लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बॉर्डर आ गया सॉलिड बॉर्डर में, फिर आप इसको चलाते रहे। अब क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे जिगजैग में चाहिए ये, तो जिगजैग को किस तरह बनाए, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो उसका आसान करते हैं हम इसको, कि हम इसका लेते हैं कंट्रोल टी करते हैं, हमारा जो ये रिपीट है, और इसको हम मिड में करते हैं। ये मिड आ गया, इसके चारों तरफ से ये लाइनें आ गई इसकी, ये मिड में आ गया। अब हम इसका हाफ लेते हैं, ये ले लिया, हमने कर दिया इसको, ये रंग कर दिया, इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा छोटा चौड़ा कर देते हैं, इस तरह कर दिया। और आप फिर इसको अपनी शेप्स दें। ये आपने अपनी रैंडमली कोई शेप दे दी, आपने मेक सिलेक्शन कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। अब आपने इसको शेप दे दी थी, आपने ये शेप दे दी, और इसको थोड़ा सा हम चौड़ाई कम कर देते, ओके हो गया। और इसको हम दे देते हैं ये, कंट्रोल टी करके इसको हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, ये एक रिदम में आ जाएगा वो। ये हमने ये कर दिया, अब हमारी ये लाइन बन गई। अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, और हमने अपना यही बॉर्डर हमने सिलेक्ट किया, और इसको हमने किया एम टूल के साथ स्ट्रोक 50 कर दिया, और इसका हमने लाइन रख दिया वाइट में और आउटसाइड, ओके, ये आ गया कंट्रोल डी। अब हमने क्या करना है, सिंपल बात है, इसको काटना है और नीचे से इसको काटना है साइड से, ये साइड से काट दिया हमने, और ये नीचे से काट दिया। और इसको एक और आपको मैं बताऊं कि इसको हमने यहाँ हाफ से भी काट दिया। उसकी रीजन ये है कि हमारी रिपीट इक्वल हो जाएगी। ये है ना, अभी एक्सीडेंटली ये भी इक्वल ही हो गया, लेकिन हम इसको करेंगे, फ्लिप करेंगे, ताकि हमारी रिपीट एग्जैक्ट, जब हम इसको रिपीट ऊपर से नीचे लगाएंगे तो एग्जैक्ट वो रिपीट बने। ये हो गया, और इसी के साथ हम अब ये बॉर्डर बन गया, इसको हमने कर दिया ये। अब आपको पता है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से कट लाइन आई है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको अंदर,
क्या करना है, अंदर की तरफ करना है ये, और इसको भी हमने अंदर की तरफ चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं, ये हमने अंदर की तरफ कर दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें कि हमारा ये रिपीट तो हमने इसको कॉपी करके साइड पे कर दिया, और इसको हमने कर दिया खत्म। ये अब हमारा ये बॉर्डर बन गया। ये बॉर्डर बन गया। और इस बॉर्डर को अब हम करेंगे कंटिन्यू। कंट्रोल ई किया, और इसको जब हम लगाएंगे नीचे, तो ये फिर इक्वल लाइन, ये सब काम करने की वजह कि एक छोटी सी रिपीट को हमने सेट कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मसला आया है, वो हमारी इधर सेटिंग में मसला आ गया था, लेकिन रिपीट अब आप ये लाइन आप हटा देना, तो ये आप 1000 मीटर लाइन भी प्रिंट करें ना, तो ये सेम इसी तरह प्रिंट आएगा। रिपीट नहीं होगी तो फिर जोड़ आएंगे बीच में, कहीं कहीं से जोड़ आएंगे। तो उस चीज को माइनस करने के लिए, खत्म करने के लिए, परफेक्शन के लिए आपको ये, तो बॉर्डर में भी ये रिपीट होती है। जी फैजान, कोई बात समझ आ गई? चलो, अब आप लोग अपना अपना काम करें। आज का ये कल मैं आपको, कल आपने मुझे याद दिलाना है, होजरी पे हमने एक लेक्चर देना है आपको, ताकि कल को कोई मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको होजरी का काम आ गया, तो रात को मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था उस पे, तो वो मैंने कहा मैं आपके साथ भी नेक्स्ट क्लास में वो चीज डिस्कस कर सकूं। ठीक है जी। अच्छा सर, कोई और आपका हो, कोई क्वेश्चन है बताएं प्लीज। अभी हम अपने अपनी जो जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें, हम क्वेश्चंस लेते हैं सईद साहब से, जो उनका काम है, अभी वो खा रहे हैं मुझे।